कि हुसैन ने अपना सब दे दिया। करबला में हुसैन का कारनामा यह है कि जब तक एक भी सर बाकी रहा हुसैन ने अपना सब ले दिया। और इसको इस तरह समझिए, यही वजह थी कि करबला में हुसैन इब्ने अली ने जो पैगंबर इस्लाम का तरीका जंग था उसे बदल दिया। हमेशा खुद मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि हमेशा जब जंग शदीद हुआ करती थी तो पैगंबर इस्लाम हम सबसे ज्यादा दुश्मन के करीब हुआ करते। हर जंग में अजीज आगे रहते थे, असहाब पीछे रहते थे, मगर करबला में हुसैन इब्ने अली ने इसे उलट दिया। यहां असहाब आगे हैं, अजीज पीछे। क्यों? क्या माज़अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की सीरत को भूल गए थे? क्या मौला अपने नाना की सीरत को नहीं जानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर जंग में अगर पैगंबर इस्लाम गैरों को आगे रखे, अपनों को पीछे रखे, तो दुनिया कह सकती थी कि गैरों को कटवाना चाहते हैं, अपनों को बचाना चाहते हैं। लिहाजा आगे रखा पैगंबर इस्लाम ने, लेकिन करबला में हुसैन इब्ने अली ने इसे उलट दिया, इसलिए कि मौला जानते थे कि शहीद तो सभी होंगे, इम्कान हयात शब आशूर के खुतबे के साथ खत्म हो चुके थे। लिहाजा मालूम ये था कि शहीद तो सब होंगे, लिहाजा अब जो ज्यादा जिंदा रहेगा उतना ज्यादा मुसीबत उसका पड़ेगा। तमाम मुसीबतों को छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि एक प्यासी की मुसीबत को ले, एक प्यास का सैलाब है जो सूरज के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब जो जितना ज्यादा जिंदा रहा वो रोज़े आशूरा उतना ज्यादा प्यासा। इसीलिए अब जो उधर का आने वाला मेहमान हुर है उसे सबसे पहले भेजा जा रहा है कि हुर तुम सबसे पहले जाओ, इसलिए कि जब दुश्मन बन के आए थे तो पानी पिला दिया था, आज जब दोस्त बन के आए हो तो एक पूजा आप भी नहीं दे सकते, लिहाजा जब पानी नहीं पिला सकते तो प्यासा रखने का भी हक नहीं, इसलिए तुम सबसे पहले जाओ। और असहाब में भी आप ये देखिए कि जो दूर के सहाबी हैं वो पहले जा रहे हैं, बराबर का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर बाग तक है और ज़ुहैलकैन बाग तक है, और उसके बाद जब तक असहाब में से एक भी बाकी रहा, अइज़्ज़ा में से कोई नहीं गया। मुमकिन है कि आपने ज़ाकिरीन से सुना हो कि जब अइज़्ज़ा जा रहे थे तो असहाब ने कदमों में सब रख दिया कि नहीं, हमारी मौजूदगी में आप नहीं जा सकते, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ऐसा नहीं है। याद रखिए कि करबला में इक़दामात तकल्लुफ़ात के मातहत नहीं उठाए जा रहे थे, फ़राइज़ के मातहत उठाए जा रहे थे। मौला ने हुक्मन बना किया है, हुक्मन कि नहीं, जब तक मेरा एक भी सहाबी जिंदा है अइज़्ज़ा में से कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, जब सब असहाब शहीद हो गए, अब अइज़्ज़ा की बारी आई तो उसमें भी दूर के अजीज पहले, फर्जंदान मुस्लिम पहले जा रहे हैं, फर्जंदान जाफर पहले जा रहे हैं, बराबर का भाई अब्बास बात को है, यतीम भतीजा कासिम बात को है, बेटा अली अकबर बात को है, ए बेटा कासिम तुम कमसिन सही मगर तुम्हें हक नहीं है कि तुम जामे शहादत नोश कर लो और मेरा हबीब प्यासा रह जाए। हाँ आज़ादारों, बस यहां तक तो मेरे फलसफे ने मेरा साथ दिया, मेरी रहनुमाई की, लेकिन मेरा फलसफा अपने हथियार डाल रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि करबला में यकीनन मेरे मौला को जिसकी ज़ब्त अतश पर सबसे ज्यादा भरोसा
बात तक के लिए रखा। अरे अली अकबर बात के लिए है, अब्बास बात के लिए है, कासिम बात के लिए है, लेकिन ये मेरे मौला यकीनन आपको सबसे अब्बास पर बहुत भरोसा था, लेकिन ये अब्बास के भी बात, ये अली अकबर के भी बात, ये कासिम के भी बात, ये 6 महीने की जान, कितना भरोसा है आपको सबसे आतशे अली असगर पर कि बस इसे अपना पेश ख़ैमा रखा। हाँ ज़ादारो, वो मंजिल आई कि नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के अब सर को झुकाए हुए खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक मर्तबा पीछे से ऊंट की घंटियों की आवाज कानों में आई। एक मर्तबा हुसैन ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि एक आराबी ऊंट पर बैठा और हुसैन से पूछता है कि भाई क्या तुम बता सकते हो कि फर्जंद अली और फातिमा नवासे रसूल हुसैन कहाँ मिलेंगे? ये भाई तू कौन है और हुसैन से क्यों मिलना चाह रहा? उसने कहा कि मैं हुसैन की बीमार बेटी फातिमा सुगरा का वासिल। हुसैन ने सुगरा ने अपने बाबा के नाम नामा भेजा है, मैं उसे पहुंचाने आया। हुसैन ने सवाल किया, ए भाई ये बताओ कि क्या तुम हुसैन इब्न अली से कभी मिले हो? उसने कहा कि नहीं, मैं कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन शहजादी ने अपने बाबा को पहचानने के लिए इतनी वाज़ेह निशानियां बताई कि मैं फौरन देख के अपने आका को पहचान लूं। मेरे मौला ने पूछा कि भाई सुगरा ने क्या बताया? कहा कि हुसैन की बेटी सुगरा ने कहा है कि मेरा बाबा आसमान इमामत का वो चमकता हुआ महताब है जो किसी भी पल तन्हा नहीं रहता, उसके चारों तरफ बनी हाशिम के शेरों की कहकशां निकली हुई। जब तू मेरे बाबा से मिलेगा तो मेरे बाबा की दाहिनी तरफ देखना, 3 जवान होंगे, मेरे भैया वाले मोहम्मद, मेरा भैया कासिम होगा। जब तू बाईं तरफ देखेगा तो शबीह रसूल एक खूबसूरत जवान खड़ा होगा, तो मेरा भैया अली अकबर होगा। और जब वसे कुछ देखेगा तो एक शेर खड़ा होगा। जिसका दाहिना हाथ तलवार के कब्जे पर होगा वो मेरा चचा अबुल फकीर अब्बास होगा। और उन सब के चारों तरफ बनी हाशिम के जवान निकले। आज़ादारों, जरा इंसाफ से बताइए कि करबला में हुसैन के जिस्म पर आने वाले तीर और तलवार के जख्म ज्यादा अज़ियत दे रहे होंगे या कासिदे सुगरा की ज़बान से निकले हुए ये जुमले? मेरा मौला कहता है, भाई तू वापस चला जा, तू मदीने वापस चला जा और फातिमा सुगरा से कहना कि अब उनके बाबा को पहचानने के लिए ये निशानियां काफी नहीं है, अब कोई और निशानियां बताए। बस इतना सुनना था कि वो कहता है कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो? क्या तुम हमारे आका हुसैन इब्न अली से मिले हो? बस ये सुनना था कि शायर ने आवाज दी कि ये तो न कह सके, मौला ने सर झुका के कहा, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। बस ये सुनना था, उसने अपने आप को वापस गिरा दिया। मौला के कदमों पर सर रख के कहता है, आका, ए मौला, ये क्या मंजर देख रहा हूँ?
कहा कि हाँ मौला, यकीनन मिलना भी चाहता हूँ और सवाल भी करना चाहता हूँ कि वो कौन से हालात थे कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, जिन पर फातिमा सुगरा को मेरे मौला ने कासिदे सुगरा का हाथ पकड़ा, अरे तराई के करीब आए, एक लाश पर पहुंचे, पहचानते हो ये किसको? ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई शेर शाने कटाए हुए सो रहा है। कहा से ये फातिमा सुगरा का चचा अब्बास है, ये बच्चों के लिए पानी लेने वाला उसके बाद कासिद का हाथ पकड़ा, एक लाश पर लाए, कहा कासिद सुगरा पहचानते हो ये किसकी लाश है? कहा मौला ये तो शबीह रसूल महसूस होता है। मौला इसका हाथ इसके सीने पर क्यों है? अरे इसके सीने पर ये फातिमा सुगरा का भाई अली अकबर। मेरा मौला कहता है कासिद लौट जाओ, फातिमा सुगरा को हालात से आगाह कर दो। लेकिन कासिद हाथों को जोड़ के कहता है, ए मौला जा तो रहा हूँ मगर इस खबर को सुनकर अरे बीमार बच्ची के ऊपर क्या कयामत गुजर जाएगी। मौला एक गुजारिश है। क्या बोलो? क्या मौला बच्ची ने कहा था कि अगर एक फरमाइश पूरी कर दीजिए, शायद उसका जिक्र करके फातिमा सुगरा के सफरों पर कुछ मरहम लग जाए। हाँ बताओ। तो कहा ना शहजादी से जब मैं बात कर रहा था तो शहजादी ने कहा था जब तुम मेरे बाबा से मिलोगे तो खैमे की तरफ देखते रहना। एक मर्तबा खैमे का पर्दा उठेगा और एक 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता हुआ खैमे से बाहर आ जाएगा। तो मेरी तरफ से उसे उठाकर प्यार कर देना। मौला उस बच्चे को ले आइए, मैं उसकी प्यारी प्यारी बातें बताकर अरे अपनी शहजादी के दिल को बहला दूंगा। अब आजादारो हुसैन से शब्द न रहा, कासिद का हाथ पकड़ा, दौड़ते हुए उसने मैदान बनाए एक नन्ही सी कार, एक कासिद सुगरा, कासिद बर्दाश्त न कर सका, टूटा हुआ नेज़ा लिया, यजीदी फौज की तरफ गया, अरे लड़कर शहीद हो गया। अब हुसैन आए रुखसत आखिर के लिए। ए ज़ैनब में कुलसूम, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। ए रबाबों में लैला, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। ए सकीना और रुकैया, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। ए माँ की बूढ़ी कनीज गिरता, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। बहन ने भाई के लिए मसनद बिछाई, एक मर्तबा मसनद पर लाके हुसैन को बिठाया। ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन के गिर्द आवाज करना शुरू किया। मेरे मौला ने इस मंजर को देखा। ए बहन ज़ैनब ये क्या कह रही हो? कहती है भैया अरे औनो मोहम्मद को तो अली अकबर का सजदा कर दिया था, अब ज़ैनब के पास कुछ नहीं है, इसलिए अपने आपको बहन के बाजुओं पर हाथ रखा। ए बहन ज़ैनब सब्र करो, अभी तुम्हें शाम और कूफे की मंजिलों को सर करना है। ए बहन ज़ैनब, ए बहन सकीना तुम्हारे हवाले, मेरा सैयदे सज्जाद तुम्हारे हवाले, ये नन्हे सन्ने बच्चे तुम्हारे हवाले, ये बीवियां तुम्हारे हवाले, ये अहले हरम तुम्हारे हवाले। बच्चे सुनना था। एक मर्तबा शहजादी तड़प के कहती है भैया आपने तो सबको मेरे हवाले कर दिया, ये बताइए ज़ैनब को किसके ज़ैनब किसके हवाले? मेरा मौला कहता है ये बहन तुम खुद
खुदा के मसीह की बेटी हो, तुम्हें खुदा के हवाले किया। लो आजादारों, लिबास से कोहना से बेतन किया। हुसैन खैमे से बाहर आए, सुलझना पर बैठे, आगे बढ़ना चाहते हैं कि सुलझना कदम आगे नहीं बढ़ता। एक मरतबा हुसैन ने घोड़े की गर्दन में बांधा। लाला की सवारी के घोड़े, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ 3 दिन का भूखा और प्यासा, मगर सुलझना बस ये आखिरी सवारी है, मुझे उस मंजिल तक पहुँचा दे जहाँ का मैं बचपन से मुश्ताक हूँ। एक मरतबा सुलझना ने सुनो की तरफ इशारा किया। हुसैन ने झुक के देखा, नाज़ों की पाली सकीना, 4 साल की बेटी सकीना, तो मेरा जवाब से दिन की इंतजाम कर रही है। ए बाबा की सवारी के, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन घोड़े से जमीन पर उतरे, सकीना को आगोश में लिया। ए मेरी बेटी सकीना, तुम तो मुझे रुखसत कर चुकी थी। ए बेटी, अब तो खैमे से बाहर आ गई। सकीना कहती है, ए बाबा आखिरी बात आपके सीने पर लेकर जाए। हमारा मौला चलती हुई जमीन पर लेट गया, सकीना को सीने पर लिटाया। ए बेटी सकीना, आखिरी बार बाबा के सीने पर लेटा, इसलिए कि आज के बाद ये सीना तुम्हें न मिलेगा। ए बीबी, आज से उसूल बदल जाएगा, हमेशा तुम मेरे पास रहते। अली असगर माँ के पास रहता था, आज से अली असगर मेरे पास, तुम माँ के पास रहना। हाँ दादारो, सकीना कहती है, बाबा मुझे जब आपके सीने की याद आएगी मैं क्या करूंगी? चाहे बेटी अम्मा के पास चली आना, और अगर अम्मा अली असगर के चूल्हे की जली हुई लकड़ियां लेकर रोती हुई नजर आए तो फूफी ज़ैनब के पास चली जाना। अगर फूफी अम्मा अब्बास का फरीज़ा अंजाम देती हुई नजर आए तो फिर खाके करबला को अपना लोग सकीना को रोक सकती है। हुसैन मैदान में आए, पहले अपना तारुफ कराया कि पहचान लो, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, मैं अली और फातिमा का बेटा हूँ, मेरी रगों में भी हैदर कर्रार का लहू दौड़ रहा है। उसके बाद तलवार का तारुफ कराया, पहचान लो कि वही जुल्फ़िकार है जो खैबर में चमकी, ओहद में चमकी, खंदक में चमकी। तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने हराम रसूल को हलाल कर दिया? क्या मैंने हलाल रसूल को हराम कर दिया? अज़ादारों को ही जवाब नहीं मिला, तीर बरसने लगे। बस हुसैन ने तलवार लेकर हमला करना शुरू किया। तीर हमले पै दर पै किए, लाखों की फौज के कदम उखड़ गए, लाखों का लश्कर कूफे की दीवारों से टकरा। अलमान अल-हफीज की आवाजें बुलंद हो रही है। कोई कहता है हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता अपनी तलवार को रोक, कोई कहता है हुसैन तुम्हें अब्बास का वास्ता अपनी तलवार को रोक लो। बस हुसैन घोड़ा रोक के कहती है, अच्छा तुमने मेरे अब्बास के पास अब मेरे अब्बास का वास्ता दे रहे हो? तुमने मेरे जवान बेटे अली अकबर के सीने पर पर्ची का फल मारा है, मुझे अली अकबर का वास्ता दे रहे हो? आज़ादारों, बस एक मर्तबा फिजा में आवाज बोली, या अय्युहल नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने तलवार निगाह में रखी, भागी हुई फौज पलट आई, कहीं तलवार कहीं तीर, इनके पास कुछ न था तो पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। ज़ैनब का लाल रिज़न में क़ज़ाई तस्लीम अल-अमर 1951 से भूखा हुसैन पुश्त सुलझना पर झूम रहे। अब घोड़े पर बैठने की ताकत नहीं है, चाहते हैं कि दाई जानिब से उतरे, एक शकीन ऐसा लेकर बैलों में
लाला आपकी शफकत कबूल, मगर आज हुसैन को किसी और का इंतजार है। अली आगे बढ़े, ए मेरे लाल मैं मुश्किल आसान करूं, ए मामा आज आपकी मुश्किल को शाहिद कबूल, मगर ज़ैनब को आज के हुसैन को किसी और का इंतजार है। हसन आगे बढ़े, ए मेरे भैया मैं मदद करूं, ए भैया आपकी मोहब्बत कबूल, मगर आज हुसैन को किसी और का इंतजार है। एक मर्तबा आसमान की तरफ नजरें उठाई, अम्मा वादा किया था आखिरी वक्त आओगी, अम्मा अब घोड़े पर बैठने की तब कहाँ हो अम्मा? एक मर्तबा आवाज आई, ए मेरे लाल हुसैन, अरे उधर क्या देख रहा है, तेरी माँ तो कब से ज़मीने करबला पर बैठी हुई है। लो हुसैन, तीर से माँ की आगोश में आए, शहरा आगे बढ़ा, पुष्प पर सवार हुआ, खंजर चला। और बाबे आजा, बस एक जुमला, कयामत का जुमला है बबूला। आप सुना करते हैं कि हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे ज़बह कर दिए गए, लेकिन अदादारों इंसाफ से बताइएगा कि ज़बह तो वो किया जाता है जिसकी शहरत डाली जाए। ज़ारते नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं, अरे सलाम हो मेरा हुज्जत के नामदार पर, जिसकी गर्दन पसे पुष्ट से काट दी गई, तेरा ज़ख्मों में
कर्मो बला से कूफे से बाजार शाम से कर्मो बला से कूफे से बाजार शाम से किस शान से बना दरुखा जब याद आ गई कभी ज़ैनब को करबला, जब याद आ गई कभी ज़ैनब को करबला, क्या क्या नज़र